पांचों व्यक्तियों को बता देना कि बिना युद्ध के मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण जाते हैं युधिष्ठिर के पास और कहते हैं कि यहाँ आपके पास सिर्फ युद्ध ही शेष है, वरना आपके पास कुछ नहीं बचता। और यहाँ से पंक्तियां जन्म लेती है कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। एक बिंब बनाता हूँ, एक चित्र बनाता हूँ कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच पिछारे थे, एक तरफ थी योद्धा, सब एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव भाग रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। पांच जन्य उठा, कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण उठ पार्थ और एक आग को मीट जा, गांडी पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने, कमी कोई न छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। जैसे भी है आखिर माधव सप्ताहों के बेटे हैं। एक छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। एक धर्म से भटका हुआ योद्धा अर्जुन इतने बड़े हस्तिनापुर के साम्राज्य को एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा बताता है और कहता है कि छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन और मुंह माधव से मोड़ दिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन और मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ कलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। पर मन में सोच लिया माधव की अर्जुन ने बुद्धि न सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा एकदम अर्जुन बोल गए माधव, हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे दो, जोशी वो भी उतने ही है जबड़ा बीच रहे थे वो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टुक नहीं बोले, पौत्र भोग को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। अरे हे पांडव के पुत्र, ये धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी।
अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुई और थरथर कांप रहा अर्जुन। हे माधव मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ। जो मेरे हाथों को चुम्पे उन पे हाथ कैसे उठाऊं। कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुट जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करो मैं पिता में मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा। मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार के यहाँ कुछ मत सोचो बस कर्म पे ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तेरे साथ नहीं, कि जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, न जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन बस दीपक के भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना चलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है। ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पंक्ति है कि ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है। ये जीवन का सार सफल बस केवल बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, न कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे ही मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कवि नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नृत्य बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। नृत्य बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं कहीं भी चलता है, और रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। मेरे माधव का थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा छाता अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने हाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा कि धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से कट जाते थे। अंतिम की दो पंक्तियां कि धर्मराज की शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। धर्मराज की शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। धर्म क्या स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय। धर्म क्या स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय।